इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं सीए अनिल शाह, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत है आपका। गोविंद पटेल, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गोविंद पटेल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। मोदी सरकार ने इस बार के बजट में टैक्स पेयर के लिए ऐतिहासिक राहत दे दी है। कांग्रेस इसको किस नजर से देखती है? क्या ये वाकई में ऐतिहासिक राहत है या फिर महज चुनावी जुमला? और केवल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है। इसका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी की बहुत पहुंच से बहुत दूर ये बजट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा बजट के दौरान राजस्थान प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। राजस्थान के लिए जो यहाँ की प्रदेश की जनता को जो उम्मीदें थी, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, उनको इनसे दूर रखा गया है। ये बजट केवल चुनावी बजट है। बिहार के लिए विशेष योजनाएं जो बनाकर सरकार ने घोषणा की है, उससे साफ पता चल रहा है कि ये बजट केवल और केवल चुनावी बजट है। इसमें इस तरह का कुछ नया नहीं है। ये वही पुरानी स्क्रिप्ट जो पिछले साल इन्होंने बजट पेश किया गया था, उसी को काट छांट करके ये बजट पेश किया गया है। अब आते हैं किसानों की बात पर। ये कह रहे हैं साहब, हमने किसानों का जो केसीसी का लोन है वो 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिए। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि किसानों की जो मांग थी लंबे समय से, वित्त मंत्री ने जब आज बजट की शुरुआत की थी तो किसानों से शुरुआत की थी, और देश के प्रदेश के किसानों को ये उम्मीद थी कि वित्त मंत्री जी किसानों के लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले कई वर्षों से जो समिति बनी हुई है, स्थायी संसदीय समिति, उसमें भी ये मांगे रखी गई है, लेकिन इसमें सरकार ने और वित्त मंत्री ने बात नहीं की। चाहे वो कृषि ऋण माफी की बात हो, चाहे वो किसानों को जो मुआवजा मिलने की बात हो, चाहे किसानों का जो ये अपने किसानों की जो पीएम फसल बीमा योजना होती है उसको लेकर हो, क्योंकि उनके नुकसान होता है लाखों रुपए का, और उन्हें वापस जो सरकार देती है वो देती है हजारों में। और सबसे बड़ी बात कि 2014 से अब तक करीब 1 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की है। वो आत्महत्याओं की वजह है ये जो आपका मुआवजा का सिस्टम है ये गलत है। कर्ज माफी आप बड़े बड़े उद्योगपतियों की कर रहे हो, लेकिन किसानों की नहीं कर रहे हो। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये बजट कहां तक आम जनता, आम आदमी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। सीए अनिल शाह जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपसे जानना चाहूंगी, जो बजट पेश हुआ है मोदी सरकार की तरफ से, ऐतिहासिक तो कहा ही जा रहा है, मिडिल क्लास के लिए खास तौर पर काफी ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? आवाज कम करो यार, आवाज बहुत। अनिल शाह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भाजपा सरकार का 11वां बजट है। ये एक प्रकार से ऐतिहासिक बजट है। ये सिटीजन बजट भी कह सकते हैं इसको, कि इससे हर व्यक्ति लाभान्वित होगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होने वाला है। हर व्यक्ति जिसकी 12 लाख की इनकम है उसको शून्य टैक्स, नील टैक्स लगेगा। और इस बचत जो होगी, इससे टैक्स के कारण से जो बचत होगी, इस बचत को कोई भी व्यक्ति जो है वो खपत में लगाएगा। खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की डिमांड होगी, और प्रोडक्शन होगा तो वापस एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेंगे। इस प्रकार से ये एक नीति जो केंद्र सरकार ने रखी है फाइनेंस बजट के माध्यम से, इसके अंदर देश और राष्ट्र का हर क्षेत्र में विकास होगा। ये विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए। और वित्त मंत्री ने एक आयकर से नया बिल लाने की भी जो घोषणा की है, वो अगले वीक तक आएगा जी, जिसके माध्यम से सरलीकरण और रिफॉर्म आयकर क्षेत्र में होगा, जिससे आम जनमानस को काफी लाभ मिलेगा।
अनिल जी देखिए, कहीं ना कहीं राजस्थान को इस बार 10,000 करोड़ से भी ज्यादा मिल रहे हैं और काफी फायदा है राजस्थान को, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ये महज जुमला है, चुनावी जुमला है। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा रुख क्यों अपना रहे हैं कांग्रेस? देखिए, इस बजट की घोषणा के बाद में कांग्रेस बड़ी पसोपेश में है जी। कांग्रेस को यही समझ में नहीं आ रहा कि हम विरोध किस तरह से करें। कांग्रेस कभी एमएसपी की बात कर रही है, कभी राजस्थान का कोई नाम नहीं लिया इसकी बात कर रही है। ये केंद्र का बजट है, इसकी जितनी योजनाएं हैं वो चाहे एआई से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स के रिलेटेड हो। 75,000 नई सीटें बढ़ी है, आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ी है। क्या राजस्थान के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा? लेकिन केवल कांग्रेस को विरोध करना है और इसलिए विरोध, लेकिन विरोध करने के लिए भी वो कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं ढूंढ पा रही है कि जिसके कारण से उनका विरोध सतह पर टिक सके। जी गोविंद पटेल जी, आपका रुख करती हूँ। हर बार जो है कांग्रेस मोदी सरकार को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से घेरती हुई नजर आई है कि देश की जो जनता है उनके हित में ये फैसला नहीं सुनाते हैं, बजट उनके हित में नहीं होता है। इस बार जो बजट पेश किया गया है वो काफी ऐतिहासिक है और खास तौर पर मिडिल क्लास को इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है, मिडिल क्लास पर पूरा फोकस किया गया है। इस बजट को कांग्रेस कैसे स्वीकार करती है, क्या एक्सेप्ट करती है कांग्रेस? सृष्टि जी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बजट आम जनता के पहुंच से दूर है। अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के पास कोई शब्द नहीं है, कांग्रेस कैसे विरोध करे। अरे भाई, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, बार बार किसानों की बात कर रहे हैं कि किसानों को ये फायदा मिल गया। किसानों को क्या फायदा मिल गया? पिछले युवा में तो छात्र भी आते हैं ना, युवा में तो छात्र भी आते हैं, छात्रों के लिए भी काफी कुछ है। आईआईटी पटना का विस्तार हो रहा है, हॉस्टल का, फिर से मेडिकल के क्षेत्र में भी। जी देखिए सृष्टि जी, ये घोषणाएं महज घोषणाएं हैं। धरातल पे काम होगा तब पता चलेगा। पिछले 11 साल से सरकार ने जिस तरह का बजट हर बार पेश किया, आप देख लीजिएगा पिछला बजट और अब का बजट देख लीजिएगा, इसमें कितना बदलाव है। क्या कुछ नया है? कैसे बदलाव है? आप बताइए। टैक्स चुनावी राज्य है, तो ये तो कह रहा हूँ उद्योगपति और पूंजीपतियों के लिए बजट है। अगर आम जनता के लिए ही तो है। कौन से उद्योगपति सालाना के 12 लाख रुपए कमाते हैं, बताइए आप। देखिए दृष्टि जी, मैं यही कह रहा हूं कि आम जनता के लिए बजट होता तो महंगाई से राहत के लिए बजट होता, युवाओं के रोजगार की बात होती, उनके लिए रोजगार की बात होती। घोषणाओं से क्या होता है? घोषणाएं तो पिछले कई वर्षों से ये बजट में करते आए हैं। और जो ये अभी कह रहे थे कि राजस्थान का नाम नहीं लिया, बार बार बिहार का नाम लिया जा रहा था। क्या चुनावी राज्य है जहां चुनाव होने हैं? क्यों? राजस्थान को भी तो 10 करोड़ से ज्यादा का दिया गया है, राजस्थान को भी तो इसमें शामिल किया गया है। अन्य राज्य को भी तो दिया गया है, लेकिन राजस्थान के लिए विशेष क्या किया है वो तो जवाब दीजिए। ये जवाब केंद्र करों में से 85,716 मिले हैं। आप समझ रहे हैं, करोड़ है, करोड़ों में ये रुपए दी गई है राजस्थान को। बिल्कुल सब समझ रहे हैं, लेकिन विशेष क्या है राजस्थान के लिए? राजस्थान की जनता ने ईआरसीपी को लेकर, इसको राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा का जो एक सपना देखा था, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है, यहाँ के जो मंत्री है, उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी कि जनता को ईआरसीपी को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। क्यों उसमें शामिल नहीं किया गया? क्यों उसमें नाम नहीं लिया गया? तो ये बजट केवल दिखावा है, देश की प्रदेश की जनता के साथ एक छलावा है जो हर साल ये बजट के नाम पे करते आए हैं। और बजट में फिर वही बात दोहराता हूं कि आम जनता को, मजदूर वर्ग को, किसान को इस बजट से काफी दूर है। ये बजट केवल और केवल एक चुनावी बजट साबित होगा और इसमें कुछ नया नहीं है। अनिल शाह जी, देखिए कांग्रेस तो बार बार यही कह रही है कि ये चुनावी लोक लुभावन वादे हैं और उसके मद्देनजर के बजट पेश किया गया है। सरकार अपने पक्ष में क्या कहना चाहेगी? अनिल जी देखिए, ये कह रहे हैं राजस्थान को कुछ नहीं मिला। राजस्थान को पिछले वर्ष के मुकाबले में 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने की बात वित्त मंत्री जी ने कही है।
जी। कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि में देखिए केसीसी की जो लिमिट थी वो 5 लाख की बढ़ाई है। तिलहन और दलहन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन की अलग से स्कीम 6 साल और 5 साल के लिए योजनाएं घोषित की गई है। कृषि योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। पीएम धन धान्य की जो योजना है उसमें 100 जिलों को शामिल किया गया है। यूरिया के 3 प्लांट और लगेंगे, जिसमें एक आसाम में लगेगा। कपास उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख का ऋण, और वो भी जिससे कि छोटे लोग जो किसान लोग हैं या मत्स्य पालन में जो लगे हैं, पशुपालन में लगे हैं, उनको काफी लाभान्वित होंगे। ठीक इसी प्रकार से एमएसएमई का देखेंगे तो एमएसएमई की जो लिमिट बढ़ी है, एमएसएमई की लिमिट जो बढ़ी है वो इन्वेस्टमेंट निवेश को 2.5 गुना बढ़ा दिया है और टर्नओवर को 2 गुना। पहले जैसे इस एमएसएमई के अंदर, स्मॉल के अंदर 1 करोड़, 10 करोड़ और 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, अब वो 2.5, 25 और 62.5 करोड़ रुपए की हो गई है। उसी प्रकार टर्नओवर जो था वो 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़ तक का था, जो 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, यानी कि ये जो इतनी आगे जो लिमिट बढ़ गई है, बड़े कई जो जिनको एमएसएमई का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, जो जिनको उससे लार्ज स्केल के अंदर मानते थे, वो भी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में काउंट होंगी और उसके कारण उनको जो लाभ मिलता था, सस्ती दरों पर ऋण मिलता था, वो मिलना शुरू होगा। उनके अंदर और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके कारण से तो एमएसएमई को ये देखिए ना, जो 2000 करोड़ रुपए का R&D जी, मिडिल क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कई सारे स्कीम निकाले हैं, छात्रों के लिए स्कीम निकाले हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है, बार बार इन सभी बातों का विरोध कर रही है और कह रही है कि केवल चुनाव के लिए। ऐसे कैसे अनिल जी? मैंने कहा ना, कांग्रेस को विरोध करना है तो विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रही है जी। गोविंद पटेल उनके पास विरोध का कोई आधार नहीं है। वो बार बार में कह रहे हैं कि ये जो बजट कौन सा चुनाव है जिसके लिए पुलिंदा है। दूसरी बात, चुनाव से संबंधित हर बार कोई न कोई छोटे स्टेट के इलेक्शंस तो बीच में आते हैं, हर साल आएंगे, लेकिन ये तो 1 साल बाद में या तय करें ये कि इनको क्या घोषणा करते हैं या क्या करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी उन्होंने डिसीजन किए, जैसे ये 2047 में विकसित भारत की जो नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे मान लीजिए कि ये होके रहेगा। उन्होंने राम मंदिर की बात की, उन्होंने धारा 370 हटाने की बात की, जो वो वादा कर रहे हैं वो वादा पूरा करके दिखाते हैं। तो ये जो योजना घोषणाएं इस बजट के माध्यम से हुई है, ये निश्चित तौर पर पूरी होंगी और समय के अनुसार होगी। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की कोई बात है वो बिना आधार के चलती है। कांग्रेस के पास अभी कोई ना लीडरशिप है और ना विरोध करने का कोई आधार है। ठीक है, गोविंद पटेल जी, आपका रुख करना चाहिए। एआई जो एजुकेशन है उसे 500 करोड़ रुपए का अलग से बेनिफिट है, उसमें राजस्थान भी इंक्लूड है। मेडिकल है, टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिल सकता है। गोविंद पटेल जी, आपका क्या कमेंट है? टूरिज्म में 75 जिलों। देखिए दृष्टि जी, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो ये बजट राजस्थान की प्रदेश की जनता के लिए कोई सौगात नहीं दी गई। राजस्थान की जो योजनाएं थी, जिनको जनता चाहती थी कि उन्हें राष्ट्रीय योजना घोषित किया जाए, तो वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को परिणाम उनके सोच के अनुरूप नहीं मिले थे, क्योंकि राजस्थान में भाजपा को लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। वही राजनीतिक द्वेषता है कि बजट में राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अरे कैसे सौतेला व्यवहार गोविंद पटेल जी? हर बार से ज्यादा इस बार राशि मिली है राजस्थान को, कैसे सौतेला व्यवहार? बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया गया है। बताइए आप, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी ईआरसीपी परियोजना थी, जिसका ये इतने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसको इन्होंने राष्ट्रीय परियोजना क्यों घोषित नहीं किया? क्यों नहीं इन्होंने उसका नाम लिया गया? किसानों की जो कर्जा माफी की मांग थी वो क्यों इन्होंने नहीं रखी? ये तो बस वही रटी रटाई जो बार बार की बातें हैं, उन्हीं को काट छांट कर दोबारा से पेश कर दिया गया। युवा जो रोजगार की राह देख रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर क्यों नहीं किए गए? क्यों रोजगार की बात नहीं की गई? तो ये सब चीजें तो सामने दिख रही है, इसमें बताने की और क्या बात है। और जो ये महंगाई की जो बातें हो रही है कि महंगाई पे मोदी सरकार ने लगाम लगाई है, मोदी सरकार लगाम लगाएगी, कहाँ लगाम लगी? कुछ तो ऐसा बताइए जो महंगाई को कंट्रोल कर सके, कुछ तो ऐसा बताइए। जो वही चीजें कुछ में घटा दिया, कुछ में बढ़ा दिया,
वो फिर से वही रिपीट कर दिया गया है। अनिल शाह जी क्या कहना चाहेंगे? गोविंद पटेल जी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है इस बार के बजट में, कोई सौगात नहीं आई है, क्या कहना चाहेंगे? ये महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई 2004 से 2014 के अंदर जो इन्फ्लेशन था वो 8.5% था जी, जबकि 2014 से 24 के बीच में 4.5% है इन्फ्लेशन। सरकार ने इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल कर रखा है कंपैरिजन टू कांग्रेस गवर्नमेंट। बाकी कुछ चीजें तो बढ़ेगी वो उसके है। और जो कह रहे हैं ये कि आम जनता को लाभान्वित नहीं है, देखिए मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया है। एलईडी जो आम जन मोबाइल, बैटरी, ईवी की कार, स्कूटर ये सब सस्ते होंगे, लेदर के उत्पाद सस्ते होंगे, भारतीय कपड़ा है, कपड़े से बने हुए जो चीजें होंगी वो सस्ती होगी। कैंसर की दवाइयां हैं उन पर रेट कम किया गया है। 36 ऐसी दवाइयां हैं जो कि जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उन पर पूरा कस्टम हटा दिया गया है। और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने की बात बजट के अंदर बहुत प्रमुखता से रखी गई है। जब घरेलू निर्माण बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। और अभी मोदी जी ने कहा है कि जो केवल शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर जो अलग से प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसके अंदर लाखों का रोजगार मिलने वाला है, अकेले शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर। जी गोविंद पटेल जी आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए हर बात को तो आप झुठला दे रहे हैं, हर बात को नकार दे रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स की बैंक और बात कर ली जाए पोस्ट ऑफिस ब्याज पर भी इस बार तो 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। इसको किस तरीके से नकारेंगे आप, किस तरीके से झुठलाएंगे? देखिए अगर कुछ एक आधा कुछ बढ़ा दिया गया है तो उसमें तो ये तो कोई बात नहीं वाली, उसमें तो मिडिल क्लास के लिए है कि उसको भी नकार रहे हैं आप। लेकिन जो मूलभूत जरूरतें थी, जो मूलभूत लोगों के क्या लगता है गोविंद पटेल जी, मूलभूत जरूरतें क्या थी? आखिर क्या थी वो मूलभूत जरूरतें? थी आम जनता का खाना पीना है, आम जनता की जो दिनचर्या में शामिल होने वाली चीजें हैं, उन सबसे कहीं ना कहीं ये बजट दूर रहा है। आप बताइए कि ऐसा क्या किया है कि जिससे ये लग सके? आप टैक्स की बात कर रहे हैं, आप मेडिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी कांग्रेस की राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार थी उसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू की थी, उसमें आम जनता को राहत दी थी। इस सरकार ने, जो भजनलाल सरकार ने, उसको कमजोर करने का काम राजस्थान में किया है। तो कहां से मेडिकल जो सुविधाएं हैं उनमें बढ़ावा मिलेगा? ये कैसे बात कर रहे हैं? कृषि हूं क्षेत्र में भी तो कई सारी चीजें बजट में शामिल की गई है। कपास की खेती हो गई, कई सारी दालों की, पल्सेस की खेती हो गई, अलग अलग तरह की दालों की खेती हो गई। शेखावाटी क्षेत्र में प्याज सबसे ज्यादा होता है। जो प्याज पूरे देश और विदेश में यहाँ से जाता है, उनके लिए विशेष योजनाएं या विशेष घोषणाएं क्यों नहीं की गई? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो केसीसी ऋण में भी तो वृद्धि की गई है। आप कह रहे हैं केसीसी ऋण में वृद्धि की गई है, लेकिन जिनके पास जमीनें ज्यादा है उन्हें तो पहले से ही ज्यादा लोन मिल रहा था। तो इसमें कोई बड़ा नया कुछ अच्छा काम ऐसा जो कि किसानों के लिए किया गया हो, उसमें क्या है ये बताइए? सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का लोन, जो ऋण है वो माफी का। उसमें तो सरकार ने एक शब्द तक नहीं कहा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ कर रहे हो, क्या किसानों का लोन माफ नहीं कर सकते आप? जो किसान आत्महत्या कर रहे हो, देश छोड़ के तो नहीं जा रहे थे, वो तो आत्महत्याएं कर रहे थे। अपने परिवार को पालने का जो काम एक अन्नदाता कर रहा है, उसको आप अगर उनकी मांगे जो काफी लंबे समय से चलती आ रही है, उन मांगों को आप दरकिनार करके, और जो उनकी मांगे थी उसको दरकिनार करके आप उनमें 1-2 कुछ ऐसा ऐड कर दिया कि 3 लाख से 2 लाख और बढ़ा के 5 लाख का जो है वो आपने कर दिया। तो उसमें उनकी मांगे थोड़ी पूरी हुई है, उनकी जो समस्याएं थी वो खत्म नहीं हुई है। उनको जो सही जो उनकी मांग थी वो पूरी करनी थी सरकार को, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया है। जी अनिल शाह जी आपका रुख करते, क्या लगता है ये जो बजट पेश किया गया है वो देश के विकास के लिए क्या हितकारी होगा? क्या गेम चेंजर एक तरीके से कहा जाए साबित होगा? निश्चित तौर पर यह बजट ऐतिहासिक बजट है और ये मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, जिसके अंदर हर व्यक्ति को इसका लाभान्वित होगा। जी। और
इस बजट के माध्यम से हर क्षेत्र में प्रगति होने वाली है और विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में यह है एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। और मेरे मित्र ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये जो बाद में कह रहे हैं कि किसानों की वाली बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बजट कुछ भी ऐसे पुलिंदा है, हर बार कर देते हैं पिछली बार का बजट। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले बजटों में जो घोषणाएं की गई उनमें पूरी होने में इनको कोई है? प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में 2.5 करोड़ मकान अभी तक पिछले 10 वर्षों में दिए। अभी 5 साल में 3 करोड़ मकान देने की घोषणा अभी हो रखी है, 3 करोड़। तो क्या वो जो 2.5 करोड़ नहीं दिए गए हैं? क्या 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया? क्या नहीं लाया गया है? कोई है इनके पास में डेटा इसका? 12 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं। कोई है जो टॉयलेट नहीं बने हो ये बताएं कि टॉयलेट बने ही नहीं है। 10 करोड़ फ्री एलपीजी उज्ज्वला योजना के तहत उनको कनेक्शन दिए गए हैं। तो ये सब जो मोदी सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की सरकार जो बनी है, वो जो घोषणाएं कर रही है वो पूरा करने के लिए अथक प्रयास करती है। 80 करोड़ पुअर लोगों को, ये करें गरीबों को, 80 करोड़ गरीब लोग जो हैं उनको भी राशन की व्यवस्था अभी भी दे रही है। तो जो घोषणाएं हो रही है वो घोषणाएं नहीं है, घोषणाओं के साथ में अमल में लाने का पूरा प्रयास और पूरी कोशिश होती है और उसमें अधिकांश ये बढ़ी है। अभी 8वां वेतन आयोग बढ़ा है, क्या वेतन आयोग से लोगों को लाभान्वित नहीं होंगे? 8वां वेतन 50% एश्योर्ड पेंशन मिल रहा है। इसी प्रकार वुमेन्स महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ महिलाएं पिछले 11 साल के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाभान्वित हो रही है। ये करें बजट के माध्यम से, ये पिछले बजटों के कारण से ही हुआ है। इस बार के बजट के अंदर भी उससे आगे बढ़कर के कुछ चीजें प्लानिंग की गई है योजनाबद्ध तरीके से, जिससे कि देश के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, किसान हो, सभी लोगों के लिए और अच्छी योजनाएं लाई गई हैं जिससे कि उनको उन्नति के अवसर मिलेंगे। स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट, कुछ मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड और बताना चाहता हूं। सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को 50,000 की बजाय 1 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट होता है एफडीआर के ऊपर, उसकी रिबेट मिलेगी सीनियर सिटीजन को। रेंट पर टीडीएस जो था वो पहले 2,40,000 रुपए कटता था, उस पर 6 लाख रुपए कर दिया गया। ये भी एक हर आदमी या छोटा कोई आज जिसका मकान बन गया, जो किराए पे देता है, कोई दुकान है, तो उसको काफी रिलीफ मिलने वाली है इससे। इसी प्रकार से आप देखें तो जो स्टूडेंट्स थे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, उनके ऊपर टीसीएस कटता था, तो अब टीसीएस कटने की जो लिमिट है उसको बढ़ा दी गई है कि टीसीएस 7 लाख रुपए से लेके और 10 लाख रुपए तक का टीसीएस नहीं कटेगा। स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो बहुत सारी छोटे छोटे सेवा भाव से लगी हुई है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के कारण से काम कर रही है, उनका टैक्सेशन के अंदर असुविधा आ रही थी, उनकी अड़चनों को हटा करके उनको रिलीफ दी गई है। आलोचना बनाम अपडेटेड रिटर्न्स क्या जो लगता कुछ है? पुरानी रिटर्नों में गलत रह गई हैं, कुछ हो गई, उन अपडेटेड रिटर्न्स को भी आगे उनको एक्सटेंड कर दिया, टाइम 4 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसी प्रकार से ठीक है, ये तमाम सौगातें दी गई है इस बार के बजट में, समझ गए। अनिल शाह जी, क्या लगता है कांग्रेस की आलोचना बनाम हकीकत, क्या जो कांग्रेस है वो बस विरोध के लिए ही विरोध कर रही है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं दिख रहा? क्या लगता है? कांग्रेस तो केवल विरोध के लिए ही विरोध कर रही है। कांग्रेस को विरोध करने के लिए भी मुद्दा ही नहीं मिल रहा है कि किस इश्यू के ऊपर, कोई ऐसा इश्यू नहीं मिल रहा है कि इस बजट के माध्यम से उनके पास कोई एक मुद्दा भी नहीं है जिसके कारण से विरोध करें। जी अच्छा, हर क्षेत्र हर वर्ग की ध्यान रखा गया इस बजट के माध्यम से। जी बिल्कुल। गोविंद पटेल जी, आपका रुख करना चाहती हूं, आखिर क्यों हर बार के बजट पर क्यों विरोध किया जा रहा है? अगर कुछ सही है इस बार के बजट पर तो क्यों नहीं बात की जा रही है उस पर? क्या आपको नहीं लगता कि मिडिल क्लास के लिए इस बार फेवर किया गया है, मिडिल क्लास को राहत दी गई है? आखिर क्यों आपको लगता है कि इस बार राहत नहीं दी गई है? हर चीज में तो मुझे दिख रहा है, युवा के लिए भी दिख रहा है, क्षेत्र युवा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर यहाँ पर बजट में स्थान रखा गया है। ये तमाम फायदे तो दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्यों बार बार इसका विरोध किया जा रहा है? आपको दिखाई दे रहा है, भाजपा को दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं, सबको दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं, सबको दिखाई दे रहा है, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये पूछ रही हूँ। जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में जाइए, जनता की व्यू देखिए। कहीं भी अगर कोई ये कहे कि बजट
इस तरह का बजट है कि जिससे आम जनता जनता को से फायदा ही होता बात की नजर गई आ रहा है गोविंद पटेल जी, बिल्कुल नहीं हो जनता रहा से है। ही बात की गई है। जनता को मिडिल क्लास इस बार के बिल्कुल बजट से नहीं हो काफी रहा है। खुश नजर आ रही है। बिल्कुल खुश नहीं है जनता, बिल्कुल खुश नहीं है। गोविंद पटेल जनता जी, को जो जनता की जो मांग थी, जनता जो चाहती थी, टैक्स पेयर जनता की जो बात कर लीजिए तो खास तौर पर वो काफी ज्यादा देखिए, खुश फिर नजर आ वही रहे हैं। आपने कैसे फिर कह दिया वही कि घूम आप फिर खुश के, हैं, जब सभी तक लोग खुश हैं, इनकम आप ऑफ क्यों नहीं सोर्स, खुश हैं ये जब बताइए। जब तक इनकम ऑफ सोर्स जनता के पास नहीं होगा, तब तक टैक्स पेयर का क्या करेगी जनता, ये बताइए। जनता के पास इनकम तो होनी चाहिए ना। जनता के पास जब तक पैसा ही नहीं आएगा, तब जनता क्या करेगी इनका। ये सब चीजें ये सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिया, धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। ये आंकड़े केवल पिछले कई वर्षों से जो कागजों में चलते आ रहे हैं और वो कागजों में ही चलेंगे। बार बार यही चीज रिपीट हो रही है। ना देश की जनता का भला हो रहा है, ना प्रदेश की जनता का भला हो रहा है। जो मुद्दे थे, जो हकीकत में मुद्दे थे, जो जनता की जरूरत थी, उनको बिल्कुल भी कहीं कौन भी कौन टच से नहीं मुद्दे किया थे गया है। गोविंद पटेल जी, कौन कौन से, आपको क्या लगता है कौन कौन से वो मुद्दे थे जिन पर ध्यान नहीं केंद्रित किया गया है? बहुत सारे मुद्दे हैं, बताएं, एक एक करके बताएं कौन कौन से मुद्दे थे वो। बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है। इनकी सरकार ने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और आज इनकी सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में इनकी किसानों की आय दुगनी होगी। तो कैसे, किस तरह से होगी? आप जब इतने वर्षों में किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए, आज 55% से ज्यादा किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो कहां राहत मिल रही है? देखिए ना, कृषि और संबंधित गतिविधियों में तो 1.83 लाख करोड़ की भी प्रावधान किए गए थे। कैसे कह रहे हैं किसानों के हित में कुछ नहीं किया गया? 15% की तुलना में पिछले बजट को बढ़ाया गया है। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, देश का अन्नदाता मजबूत नहीं होगा, तब तक कैसे देश आगे बढ़ पाएगा? इस बार के बजट में कृषि पर ही तो फोकस किया गया है। कृषि हो गया, फोकस किया गया है, कहाँ फोकस किया गया है? कैसे बात कर रहे हैं आप? मुद्दे जो बार बार मैं मुद्दे बता रहा हूँ, उन मुद्दों पे आप बात कीजिएगा ना। आप वो कह रहे हो जो सरकार ने घोषणाएं की, सरकार की घोषणाओं के अलावा जो किसानों की जरूरत थी, उनके लिए क्या होगा, क्या करेंगे? इनकी सरकार ने वायदा किया था, इनकी सरकार ने घोषणा की थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी। अभी कौन सा चल रहा है ये बताइए। ये कह रहे हैं बार बार, हो गई क्या दुगनी? आज बात कर रहे हैं कि दोबारा कि किसानों की आय दुगनी होगी जी। किसानों को छला गया है, युवाओं को छला गया है, और ये प्रदेश की जनता, राजस्थान की प्रदेश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। बजट के नाम पे सिर्फ चुनावी घोषणाएं की गई है, जो चुनावी राज्यों के लिए है, और अन्य राज्य जहां ये कह रहे थे हमारी सरकार ने अब की बार, पिछली बार जब बजट की घोषणा हुई थी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए उस टाइम पे, उस समय भी इन्होंने सौतेला व्यवहार किया था। कांग्रेस की सरकार होने के नाते इन्होंने इतना कुछ नहीं दिया। अभी ये कह रहे हैं कि साहब हमारी सरकार ने बढ़ा दिया है। अब वही चीज घूम फिर के आ रही है, फिर सौतेला व्यवहार। तो इस तरह से प्रदेश की जनता को लाभ मिलने वाला कुछ है नहीं बजट में, और ना ही कहीं आम जनता को राहत मिलनी है। अब इनको अपनी सरकार की वाई करनी है, अपने प्रधानमंत्री जी की वाई करनी है, तो ये कर सकते हैं बेशक, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है अनिल शाह जी, देखिए कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में 1.83 लाख करोड़ का जो आवंटन है वो किया गया है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो लगातार इस पर सवाल उठा रही है। कह रही है कि इस बार के बजट में किसानों के लिए कुछ भी हित में नहीं है, किसानों के लिए कुछ फायदा नहीं है, इस बार का बजट उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अनिल शाह जी? देखिए, कांग्रेस को ये कोई अधिकार ही नहीं जाता कि वो किसानों के बारे में चर्चा करे। इस कांग्रेस ने जो पिछली बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर पिछली बार कहा था कि 9 दिन 7 दिन 6 दिन 5 दिन 1 दिन के अंदर सारा ऋण माफ हो जाएगा, वो पिछले 5 साल सरकार चलाई इन्होंने राजस्थान के अंदर, और किसानों का ऋण माफ नहीं किया। और आज ये मांग उठा रहे हैं कि किसानों के ऋण की माफ करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने के अंदर किसानों का जितना नुकसान हुआ है वो किसी राज्य में नहीं हुआ। अभी कांग्रेस के जमाने में जब सेंट्रल के अंदर गवर्नमेंट थी इनकी, तो केवल 14 फसलों के ऊपर और एमएसपी दिया जा रहा था। आज 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दिया जा रहा है।
मतलब कांग्रेस को केवल लेकिन विरोध करना है। 23 फसलों पर दिया जा रहा है एमएसपी, और सबसे ज्यादा अधिकांश, बड़ा आश्चर्य की विषय बता रहा हूं, इनको ये भी पता नहीं होगा, 17,279 करोड़ रुपए पंजाब लेता है वीट, केवल अकेले वीट के ऊपर 2022-23 के अंदर, और राजस्थान को मिलता था केवल 3 करोड़। ये एमएसपी की बात करते हैं, राजस्थान उससे लाभान्वित ही नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान के लोगों का ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो एमएसपी के अंदर बेचते ही नहीं है, उनका माल वहीं यही बिक जाता है उसी दिनों के अंदर। तो ये केवल एमएसपी की जो डिमांड या किसानों की बात करते हैं, ऋण माफी की बात, ये दोनों का उद्देश्य केवल और केवल कंफ्यूजन पैदा करना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। युवाओं की जहां तक बात है तो मेक इन इंडिया देख लीजिए, स्टार्टअप इंडिया देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत देख लीजिए, डिजिटल इंडिया देखिए, ये सब योजनाओं से युवाओं को खूब तो रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, रोजगार के अवसर, और काफी मेक इन इंडिया के कारण से और इनसे और अपना उत्पादन बढ़ रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में। विशेषकर आप डिफेंस में देखें तो आज हिंदुस्तान, ये मोदी जी का ही नेतृत्व है जिसके अंदर डिफेंस के अंदर, सेक्टर के अंदर आज हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम आज आयात करने की स्थिति में हो रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, और आयात हमारा कम होते जा रहा है उन चीजों के ऊपर। ठीक है, गोविंद पटेल जी एक आखिरी कमेंट पूरे मामले पर। जी देखिए, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसानों की बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस सरकार जो 11 साल से केंद्र में नहीं है, भाजपा की सरकार केंद्र में है, और आपकी सरकार का यह दायित्व बनता है कि किसानों के लिए कुछ करे। रही बात राहुल गांधी जी की, उन्होंने कहा कर्जा माफ करेंगे, तो उन्होंने कर्जा माफ राजस्थान की सरकार ने किया था, लेकिन केंद्रीय बैंक जो केंद्र की सरकार के अधीन होते हैं वो सरकार केंद्र की सरकार करे। लेकिन इनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि साहब किसानों की तो आदत हो गई है, वो पहले लोन ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, फिर चुकाते नहीं है, देते नहीं है, इस तरह के बयानबाजी इन्होंने की है। तो ये किस मुंह से बोल रहे हैं, या किस पहले अपने गिरेबान में जाके कि किसानों की बात किसको नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए। किसानों के साथ कुटाराघात इनकी सरकार ने किया है। ठीक है, अनिल शाह जी, गोविंद पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो फिलहाल जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने 2025 और 26 का बजट पेश कर दिया है, उसको लेकर के पक्ष और विपक्ष फिलहाल आमने सामने है, और कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक बजट है और काफी शानदार बजट है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।